पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने डबल सेंचुरी मारते हुए ममता बनर्जी को सत्ता से आउट कर दिया है। 293 सीटों की इस विधानसभा में बीजेपी ने अकेले अपने दम पर 206 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी की इस बम्पर जीत का पूरा श्रेय जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी इस जीत में काफी अहम योगदान रहा है। फडणवीस ने पश्चिम बंगाल में कई रैलियां और चुनावी सभा की जहां बीजेपी को बम्पर जीत हुई है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि जहां जहां देवेंद्र फडणवीस ने रैलियां और चुनावी प्रचार किया वहां पर क्या नतीजे आए हैं और इस पूरे चुनाव प्रचार में देवेंद्र फडणवीस का क्या स्ट्राइक रेट रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोन कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों का। चुनाव आयोग के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार 293 सीटों की इस विधानसभा में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 206 सीटों पर जीत हासिल की है। ममता बनर्जी की टीएमसी ने 80, कांग्रेस और आम जनता उन्नयन पार्टी ने 2-2 सीटों पर, लेफ्ट और ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट को 1-1 सीटें मिली हैं। इस जीत के बाद जल्द ही अब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में बैठाने जा रही है। अब बात करते हैं देवेंद्र फडणवीस की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वेस्ट बंगाल के अलावा तमिलनाडु, आसाम, केरला इन सभी जगहों पर चुनाव प्रचार किया। पश्चिम बंगाल की 4 लोकसभा सीटों के अंतर्गत आने वाली 28 विधानसभा सीटों पर उन्होंने रैलियां, सभा और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फडणवीस ने बीरभूम, कोलकाता नॉर्थ, कोलकाता दक्षिण और जलपाईगुड़ी में प्रचार किया, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट लगभग 60 से 70% रहा है। आपको बता दें कि फडणवीस ने कई जगहों पर कई उम्मीदवारों के लिए एक साथ संयुक्त रैलियां भी की। अब बात करते हैं इन चारों लोकसभा के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों की, जहां जहां पर बीजेपी को जीत मिली है। सबसे पहले बात करेंगे बीरभूम की। इस लोकसभा में 7 विधानसभा सीटें आती हैं और इन 7 में से 5 सीटों पर बीजेपी ने खाता खोला है, तो वहीं 2 सीटें टीएमसी के खाते में गई है। बीजेपी को दुर्बाजपुर, रामपुरहट, सेंथया, सूरी और नैहाटी में जीत हासिल हुई है। वहीं टीएमसी को हंसन और मुरारई में जीत मिली है। इसके बाद कोलकाता उत्तर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो यहां भी बीजेपी को 7 में से 5 सीटों पर जीत हासिल हुई है। बीजेपी के खाते में चौरंगी, जोरसांको, श्यामपुरकुर, मनिकतला और काशीपुर बेगलाचिया आए हैं, तो वहीं टीएमसी की अगर बात करें तो एंटाली और बेलघाटा उनके खाते में गए हैं। यहां देखने वाली बात यह है कि डॉक्टर प्रियंका टिब्रेवाल, जिसके लिए फडणवीस ने यहां सभा की थी, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं कोलकाता दक्षिण की। यहां की 7 में से सिर्फ 3 सीटों पर बीजेपी ने ही जीत हासिल की है, जबकि 4 सीटें टीएमसी के खाते में गई है। बीजेपी को बेहलापुर पूर्व, भवानीपुर और राजबिहारी में जीत हासिल हुई है। आपको बता दें कि भवानीपुर से ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने महज 15,000 के वोटों से हराया है। वहीं टीएमसी के खाते में कस्बा, बेहलापुर पश्चिम, कोलकाता पोर्ट और बलीगंज गई है। यहां यह भी जानना जरूरी है कि फडणवीस ने जिस संदीप बनर्जी के लिए रोड शो किया था, उनकी टीएमसी के कैंडिडेट के सामने हार हुई है। अब आखिर में बात करते हैं जलपाईगुड़ी लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 7 विधानसभा सीटों की। यहां पर बीजेपी ने टीएमसी को पूरी तरह से व्हाइट वॉश कर दिया है। जलपाईगुड़ी की 7 सीटों पर बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की है। बीजेपी को मेकलीगंज, धूपगुड़ी, मायानगुड़ी, जलपाईगुड़ी, राजगंज, डाबरग्राम, फुलवारी और माल में जीत हासिल हुई है। फडणवीस ने कौन कौन से मुद्दे उठाए, ये भी आपको बता देते हैं। फडणवीस ने जहां जहां चुनाव प्रचार किया वहां उन्होंने कई सारे मुद्दे उठाए और ममता बनर्जी के खिलाफ आक्रामक रूप भी अपनाया। फडणवीस ने हिंदुत्व, ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार, मुस्लिम तुष्टीकरण, हिंदू अस्मिता, बंगाली अस्मिता और मोदी के डेवलपमेंट के मुद्दे को उठाया। इतना ही नहीं, फडणवीस ने कोलकाता में रहने वाली मराठी भाषिक लोगों के साथ भी संवाद साधने का काम किया था। अब आपको सुनाते हैं कि इस जीत के बाद फडणवीस ने क्या कहा। आज का ये जो यहां पर हम महोत्सव मना रहे हैं, ये महोत्सव केवल जीत का महोत्सव नहीं है,
ये महोत्सव केवल भारतीय जनता पार्टी के जीतने का महोत्सव नहीं है, ये महोत्सव भारत की जीत का महोत्सव है। केवल बीजेपी नहीं जीता, भारत जीता है, भारत का जन जन जीता है, भारत का एक एक आदमी जो राष्ट्रवाद के साथ इस भारत में खड़ा है, ऐसा एक एक आदमी आज विजयी हुआ है। इसलिए इस विजय के लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को केवल बधाई नहीं देना चाहता, मैं प्रधानमंत्री जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जहां एक और बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता को लगता था कि हमारे आद्य पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बंगाल में हमको सीटें क्यों नहीं मिलती, पिछले चुनाव में हम 77 पर पहुंच गए और इस बार 2/3 मेजॉरिटी पर मोदी जी के नेतृत्व में पहुंचे। तो बीजेपी ने पश्चिम बंगाल का चुनाव तो जीत लिया है। अब देखना यह है कि बीजेपी किसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाती है। आपको क्या लगता है कि कौन बनेगा बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल का नया मुख्यमंत्री? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।